सोम प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि उद्यापन विधि। सोमवार प्रदोष व्रत। सोमवार प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ने वाले व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के अंदर अच्छे विचार आते हैं और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका जब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं वह पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसको अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य का नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ और शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक से रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष व्रत की विधि। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान से भगवान शिव का पूजन करें। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व, सूर्य छिपने से पौना घंटा पहले यानी शिव जी का पूजन करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के बीच में की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल तथा पूजा गृह को शुद्ध कर लें और व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश तथा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने हुए और व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जटित सिंहासन पर भगवान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने और सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21, 1 से 8 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद बांटें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें।
प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि इस प्रकार है। व्रती को कम से कम 11, 26, त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूरी रात शिव, पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को शुद्ध करें। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी, पटे पर शिवजी पार्वती की प्रतिमा, शिव पार्वती का विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं। सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनें और सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो के करीब आम की लकड़ी का हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। उसके बाद शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 1 से 8 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दान दें, भोजन कराएं। आप अपने इच्छानुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन और दान कर दें। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान कर दें। इसके पश्चात बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है, आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। ओम नमः शिवाय।